तो 2-4 दिन पहले रिकॉर्डिंग वाली बात भी आई थी इसके अंदर। उस टाइम भी वहाँ के जेल के द्वारा बातचीत हुई थी, अपने गोलू पत्रकार करके है उसमें। अच्छा एक मिनट मैं आपको 2 मिनट पीछे रोकना चाहता हूँ। सबसे पहले ये प्ले करते हैं। मिथिलेश गुप्ता है, मैं न्यूज 18 से हूँ। एक सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप गोविंद की लगातार सोनम से बातचीत हो रही थी और दूसरे जो आरोपी है उनकी भी, क्या सत्यता है इसकी? नहीं, इसमें अभी मतलब मेरी तो एक्चुअली अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही है इस सब्जेक्ट में। बाकी ये जो भी ऑडियो वायरल हुआ है, आज तक ये मीडिया कर्मचारी भी मेरे को कभी दिखा नहीं है कि ये कहाँ से वायरल हो रहा, कैसे हो रहा। मतलब ये सरप्राइज है मेरे लिए भी। तो अभी तक तो मेरी बात तो नहीं हो पा रही है। आपकी अभी तक सोनम से एक बार भी बातचीत नहीं हुई जब से जेल में? नहीं, सोनम से बात नहीं हुई मेरी। सोनम से बात नहीं हुई। बाकी वहाँ पे जो एडवोकेट वगैरह जा रहे हैं और इसमें हो रहा है, तो वो मेरे पास रिपोर्ट आ जाती है वहाँ की कि एडवोकेट, क्या आपने एडवोकेट हायर करा, तो वो भी मैंने मेरी तरफ से मना कर रखा है कि कोई भी एडवोकेट पे को भी हमने अप्रूवल नहीं दिया है। तो वो दोनों चीजें मैंने स्टॉप कर रखी है। आपने सुना, ये गोविंद की आवाज थी। मैंने उससे उनसे पूछा कि क्या आपकी सोनम से बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि सोनम से कभी बातचीत नहीं हुई है, उन्होंने कभी बात नहीं किया जब से सोनम जेल गई है। देखिए ये तो पूरा खुल्लम झूठ बोल रहा है कि सोनम की बात गोविंद से नहीं हो रही है, गोविंद के माता पिता से नहीं हो रही है। तो सोनम क्या उसका दूसरा प्रेमी एक और इंदौर में रहता है क्या, उससे बातचीत कर रही है, जो कि जेल द्वारा मालूम पड़ा है। तो सोनम ने जो है सोनम के पिताजी का नाम लिखवाया है और सोनम ने गोविंद का नाम लिखवाया है, जो कि उनसे बातचीत चल रही है। इन दो से बातचीत नहीं हो रही कभी है। तो सोनम को या तो मुझे ऐसा लग रहा है तो मुख्य आरोपी जो उसमें छूट गया है, जो अभी तक हमको मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो या तो सोनम उससे बातचीत कर रही होगी, ये बोल सकते हम लोग। हालांकि पुलिस द्वारा जो है, पुलिस के पास में वहाँ पे सारे सबूत भी थे और सब चीज़ इनको मिली भी थी। इसके बाद जेल में जो है रिकॉर्ड मेंटेन भी होता है और जेल से ही बोला जा रहा है, तो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। और सोनम जो है घर में उसके माता पिता से गोविंद से बातचीत कर रही है और गोविंद का ही कहना बाद में निकलता है ये चीज़ें। तो मेरे से सोनम ने बात नहीं करी है, मैंने वकीलों को भी मना कर रखा है, मेरा वकीलों की फौज खड़ी हुई है। तो देखिए इसमें आज राजा को इंसाफ दिलाने के लिए कोई एक वकील खड़ा सामने नहीं आ रहा हमारे आज, और सोनम को छुड़ाने के लिए इतने वकील सामने आ रहे हैं। तो मतलब हम यार जान सकते हैं, आप भी जान सकते हो, तो एक इंसान को न्याय दिलाने के लिए एक वकील नहीं खड़ा हो रहा है और आरोपी छुड़ाने के लिए इतने वकील खड़ा हो रहा है। तो पैसे की पावर में दम है, पैसा है, पावर में दम उनकी है। तो उसी की वजह से इसमें जो है अभी गोविंद बोलता है तो मेरे पास में वकीलों की लाइन लगी है, मैंने वकील को मना कर रखा, मैंने तो सबको मना कर रखा तूने कभी है। तो राज खुशबा के लिए वकील क्या था, क्या सोनम के लिए वकील कहाँ से करा हो तुम लोगों ने। तो कहीं ना कहीं गोविंद जो है इसमें बहुत बड़ा गेम खेल रहा है और बहुत शरीफ बन के दिखा रहा है, मीडिया ट्रायल में चल रहा है और पल पल पे बयान चेंज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो गोविंद इसे जानता है। तो पहले के पीछे जो आरोपी जो छूटेंगे, जिनने काम कम करा है, करना आरोप में कम साथी कम थे, तो एक एक छूटेंगे तो सोनम को कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा, इसलिए इन लोगों को साथ दे रहा हुआ आज भी। कौन करा रहा है? देखिए मुझे तो ये भी लगता है तो गोविंद ने भी इसमें सहयोग करा होगा सिलोम जेम्स की जमानत के टाइम पे वकील से मिलकर। क्या सिलोम जेम्स, सोनम, गोविंद कुछ कनेक्शन हो सकता है? देखिए इसमें हो सकता है अंदर कनेक्शन, क्योंकि उन्हीं के उसके आसपास उनके गोदाम में उनके पास में ही है और बातचीत भी हो सकती है, इन लोगों की पहले हो सकती है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बीच में मीडिया मुझसे बोली थी मैंने, तो कोई भी मकान मालिक जो है कभी रेंट पे किराए मकान देता है, फ्लैट देता है, तो रात में नहीं देता है, रात में देता भी कभी है तो किसी परिचय के थ्रू ही देता है वो। तो उसमें कहीं ना कहीं गोविंद और अपने के परिवार द्वारा है और सोनम का है, राज का, किसी न किसी का इन्वॉल्वमेंट उसमें पहले था। मतलब सिलोम जेम्स और ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं ऐसा? हाँ जानते होंगे, पहले से 100% जानते होंगे कि जान पहचान से ही फ्लैट मिलता है किराए पर। तो सोनम से भी पहचान हो सकती है सिलोम जेम्स की? हो सकती है। अब गोविंद कह रहा है मैं सोनम गोविंद को जानता नहीं, उसको सिलोम जेम्स से जानता नहीं हूँ मैं है, तो वो नहीं जानता, मान सकता है अपन है। सोनम जानती होगी, राज खुशबा जानता होगा उसको, तो कहीं ना कहीं इनकी पहचान होगी तो ही फ्लैट मिला है। आप एक काम करिए, आप अपने इंदौर शहर में कहीं भी एक फ्लैट लेने जाइए किराए पे, वो भी रात को, और आपको कोई भी फ्लैट मकान नहीं दिखता कभी है, तो आपसे सो जानकारी लेगा, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आप पहले क्या करते थे, कहाँ पे रहते थे, पहले जानकारी निकालता है, उसके बाद ही फ्लैट देता आगे किराए पे देता है। क्योंकि इन लोगों से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, उन्होंने तो पैसे लिए छोड़ दिया, ये तो उसका मकान लालची होगा। जैसे मकान ने कितने लोगों को फ्लैट पहले दिए होंगे, कितना आप छुपाए होंगे। आपको क्या लगा था कि सिलोम जेम्स से पकड़ाया है ये, तो सिलोम जेम्स को कितने साल की सजा हो सकती थी, क्या लग रहा था? देखिए हमको तो इसमें लग रहा था सिलोम जेम्स जो है कम से कम उसको 3 साल की सजा होना चाहिए थी, ये 1 साल का सजा होना चाहिए थे, हमें ये नहीं पता था। तो सिलोम जेम्स को जो है अभी मीडिया ट्रायल चल रहा है और अभी चालानरी पेश भी नहीं हुई है, जांच अधूरी है, इस बीच में जमानत मिल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की जांच में कमजोरी कहीं थी। लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया, कोई
पैसे के दम पर या कोई और ताकत के दम पर? ऐसा देखिए, पैसे की धमकी जो मैं कुछ बात बोल सकता नहीं हूँ मैं, और ना ही मैं किसी और बुला सकता हूँ मैं, तो किसी ने पैसा लिया होगा पैसा नहीं लिया होगा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और हाँ ये बोल सकता हूँ जरूर मैं, तो पुलिस की जांच में कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, जो उसका फायदा ये लोग उठा रहा है। क्या चाहते हैं आप इसमें आगे का क्या एक्शन रहने वाला है? नहीं देखिए, इसमें कभी आगे ऐसे चलता रहा, कभी जैसे 3 आरोपी छूटे हैं, ऐसे करते करते ये 5 आरोपी जो अंदर बंद है, ये सभी आरोपी कभी इस प्रकार से छूट गए कभी, और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला कभी। तो हम लोग मेघालय सरकार से भी और मेघालय सीएम साहब से भी एक निवेदन करता हूँ मैं, तो इन आरोपियों को भी आगे इस प्रकार से छोड़ा गया कभी, तो हम लोग जो है मेरे अपने पूरे परिवार समेत, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मम्मी पापा, मेरा भाई, भैया की वाइफ और उनके बच्चे, हम सभी जने जो है आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। क्यों? आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही है अभी। देखिए ना, आप अपने इतना कुछ होने के बाद भी कभी इंसान नहीं मिलता कभी, तो फिर रो रहे हैं विपिन भाई आज आप? देखिए ना, फिर मैं इतना कुछ होना भी न्याय नहीं मिल पा रहा कभी है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? आज दर्द मिला है आपको जमानत, जैसे आपको पता चला कि नहीं जमानत मिल गई, आप टूट रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी उम्मीदें टूट रही हैं? देखिए ना, अब हम लोग जिस प्रकार से हमको न्यायपालिका पर हमको भरोसा था, तो न्यायपालिका द्वारा जो है हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा इस अंदर, और शिलोंग हाई कोर्ट से भी और अपने शिलोंग पुलिस से भी हमें बहुत उम्मीद थी, हमारी वहाँ के वकील साहब से सभी से हमको उम्मीद थी इस अंदर, तो हमारे भाई को जो है इंसाफ मिलेगा इस अंदर, और हम सब लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। मेघालय पुलिस, मेघालय सरकार, हम सभी से बहुत उम्मीद करके बैठे होते हैं, तो इन आरोपियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इनको, और इनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इस सब में जो है आरोपी को मुश्किल से 1 महीने के अंदर जमानत मिल रही कभी है, तो कहीं ना कहीं देखिए हम लोग तो हार गए। लग रहा है कि अब आप लोग कहीं ना कहीं से उम्मीद टूट रही है इन जमानत के साथ? टूट रही है, बहुत पूरी टूट रही है, क्योंकि हमें लग रहा है ऐसा कहीं ना कहीं हो सकता है, तो 3 लोग छूटे 1 महीने के अंदर अभी, तो आगे और भी छूट सकते हैं। पैसे के दम पे सब कुछ हो रहा है जी इनके साथ में, गोविंद के परिवार द्वारा जो इसमें पैसे का सपोर्ट जो है। देखिए, इसमें हवाले की बात मैंने पहले भी कही थी, मैंने उस हवाले की जांच भी आज तक में कहीं पे कुछ पुलिस द्वारा नहीं की गई है, न ही इंदौर पुलिस द्वारा की गई है, न ही शिलोंग पुलिस द्वारा की गई है। अब सोनम के परिवार द्वारा जो इसमें जो हवाले का पैसा आ रहा था इनके पास में, उसकी जांच आज तक क्यों नहीं करी? आज तक इन लोगों ने अपने हवाले की जांच क्यों नहीं करी अभी तक? इनका इतना पैसा हवाले का पैसा आया है, अब गोविंद बोलता है मेरा काम हवाले का था ही नहीं, सोनम का था, फिर बोलता सोनम का काम हवाले का नहीं था, राज का था, तो ये पूरा परिवार झूठा है, मेरा तो मानना भी है। तो इसमें हवाले की जांच होना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ मुझे कहीं से ऐसा मालूम पड़ता है कभी, तो हवाले की जांच के लिए कहाँ अपील करना पड़ेगी, तो मैं वहाँ भी अपील करूँगा मैं इनके लोगों की, तो इनकी जांच करी जाए हवाले के पैसे की, पूरी ईडी जांच की होना चाहिए हवाले के पैसे की, क्योंकि हवाले का जो काम इतना कुछ काम होने के बाद भी हवाले का मानना है कि